को बताएं, बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर दहशत सुमेरा, बताएगा डिटेल्स। इसी तरह 30 और 31 दिसंबर की शब एक और वाकया में भी अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के सीनवाम इलाके में पाकिस्तान की जो बॉर्डर आउटपोस्ट है, सरहदी चौकी, उस पर फायरिंग की। और फायरिंग के तबादले के दौरान अलबत्ता नाइक अब्दुल रऊफ जो 31 साल के थे और जिला रहीम यार खान के रिहायशी थे, वो शहीद। पड़ोसी देश के कुछ सोल्जर्स कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान की सरजमीन में घुसने की, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान जो उनके सोल्जर हैं उन्होंने उनको टाइम पे आके रोका। और यहां पे बातें भी यही हुई है कि भाई अपनी हद पार मत करो। लेकिन वो ऐसी बात नहीं आई जिससे पता चले कि पाकिस्तान दुनिया को कैसे देख रहा है और पाकिस्तान को दुनिया कैसे देखे। ये जो दो तरीके हैं कि ये डॉक्टर जयशंकर की किताब में है कि वो बता रहे हैं कि दुनिया इंडिया को ऐसे देखे और हम दुनिया को ऐसे देख रहे हैं और ये तब्दीलियां चाहते हैं। चीन ने अफगानिस्तान पर तमाम ममालिक खुसूसी तौर पर पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक करने पर जोर दिया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को अपनी हुकूमत तस्लीम करवाने के लिए सियासत में इस्लाहात, सिक्योरिटी की सूरत हाल और हमसाय ममालिक से ताल्लुकात ठीक करने की ज़रूरत है। और ये बात अफगानिस्तान के चीफ जो है आर्मी चीफ तक भी गई है तालिबान के। उन्होंने ये भी कहा है, एक नया पैगाम पाकिस्तान को दिया है कि हम किसी देश के साथ फिलहाल लड़ना नहीं चाहते। बार बार उस इंटरव्यू में 2-4 दफा जिक्र किया कि हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारी, और बाकी इसमें कोई शक नहीं है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया निकला है इंडस से, इंडस वैली से, इंडस रिवर से, और दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन। उन्होंने ये बात कही है कि इसके बाद से अगर पाकिस्तानी सेना का एक भी बंदा हमें अफगानिस्तान की सरजमीन तो छोड़ो, अगर बॉर्डर के आसपास भी दिखा तो वो उसके बाद कभी दिखेगा। पाकिस्तान ने ISPR की जानिब से यहाँ पे मुस्तकिल तौर पर एक बयान में कहा गया है कि मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से कह रहा है कि वो सरहद के अतराफ में मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। पड़ोसी देश के कुछ सोल्जर्स कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान की सरजमीन में घुसने की, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान जो उनके सोल्जर हैं उन्होंने उनको टाइम पे आके रोका। और यहां पे बातें भी यही हुई है कि भाई अपनी हद पार मत करो। और ये बात अफगानिस्तान के चीफ जो है आर्मी चीफ तक भी गई है तालिबान के। उन्होंने ये भी कहा है, एक नया पैगाम पाकिस्तान को दिया है कि हम किसी देश के साथ फिलहाल लड़ना नहीं चाहते। और वो ये बात क्यों कर रहा है? ताकि बाकी दुनिया में जो कंट्रीज हैं उनके दिमाग और आंखें खुल जाए कि पाकिस्तान जो है वो बार बार अफगानिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ये स्टेप जो पाकिस्तान ने उठाया है, इसके उठाने के पीछे बहुत बड़े राज हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान के जो सेना के लोग हैं वो अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर दिए हैं तो तालिबान ने इनको छोड़ा क्यों? देखें, तालिबान एक मैसेज देना चाह रहे हैं दुनिया वालों को। ये वीडियो रिकॉर्ड करके या पाकिस्तान की सरकार को मेंशन करके अफगानिस्तान की सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहां पे वाज़ेह पैगाम दिया है पाकिस्तान को कि भाई देखे, फेल तुम लोग करोगे, फिर एंड और खत्म हम लोग करेंगे। इन बंदों को वापस छोड़कर यह नहीं समझना कि अफगानिस्तान के तालिबान डर गए या इनको क्यों छोड़ा। इनके छोड़ने के पीछे एक मैसेज है जो अफगानिस्तान की सरकार ने जो है पड़ोसी देश को दिया है कि अगर अब इसके बाद, और इस वीडियो में भी कहा गया है कि अगर अब इसके बाद एक भी बंदा जो पाकिस्तानी सेना की वर्दी में हो और जिसने बॉर्डर तो क्या 1 इंच आगे बढ़ने की कोशिश की, तो यह वीडियो और ऐसी बहुत सारी वीडियो सबूत के लिए हमारे पास पड़ी है। तो फिर दुनिया में कोई भी देश ये खड़ा होकर नहीं बोलेगा कि अफगानिस्तान की तालिबान जो है वो पड़ोसी देश के लिए खतरा है या पड़ोसी देश के साथ क्या कर रहा है। तो उन्होंने ये मैसेज दिया है और उन्होंने ये बात कही है कि इसके बाद से अगर पाकिस्तानी सेना का एक भी बंदा हमें अफगानिस्तान की सरजमीन तो छोड़ो, अगर बॉर्डर के आसपास भी दिखा तो वो उसके बाद कभी दिखेगा ही नहीं। जयशंकर बड़े धीमे मजाज के डिप्लोमेट हैं और बिलखुसूस उन्होंने आज जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने कहा कि आप एक डिप्लोमेट से पहले सियासतदान बने, सियासतदान से बनने के बाद
आपने जो किताब लिखी है इसमें आप एकेडमिया से रिलेटेड लग रहे हैं, वाकई उन्होंने इसमें बड़ी फिलॉसफीज जो है वो उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो डिप्लोमेसी के अंदर उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। रामायण के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उसमें उसके बारे में महाभारत से इम्प्रेस थे वो। और जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उन्होंने बार बार उस इंटरव्यू में 2-4 दफा जिक्र किया कि हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारी, और बाकी इसमें कोई शक नहीं है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडिया निकला है इंडस से, इंडस वैली से, इंडस रिवर से, और दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन, जिसमें आप चाणक्य देख लें, आप टेक्सला देख लें, चाहे आप वहां पे मोहनजोदाड़ो देख लें, चाहे हड़प्पा देख लें, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, और हमने उसको अबैंडन कर रखा है एग्जैक्टली। हमें देखना होगा कि हम हैं कौन, और उनसे चीजों से फायदा उठाना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि मैंने अर्थशास्त्र को पढ़ा है इस हवाले से, और मुझे फख्र है उस चीज पे कि उन लोगों ने जो किताब लिखी है वो जो दी प्रिंस, जिसको बाबा सियासत समझा जाता है, कोई अच्छे टर्म से लेते हैं, वो नई टर्म से लेते हैं, मैकियावेली को, उसकी किताब से 1300 साल पहले उन्होंने लिखा है। उसके चैप्टर 7 उसके चैप्टर हैं बुक, उसके वॉल्यूम है, और किस खूबसूरती के साथ 150-200 एडी में बता दिया गया कि स्टेट को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। मुझे फख्र है उस चीज पे, मुझे अपने पुरखों पे भी फख्र है। और मैं यहाँ आज मैं फिर ये भी बताना चाहूंगा कि अब मैं खुद जो जिस एरिया से मैं अपना रिसर्च किया, आर्यन रेस है हमारी, और मुझे फख्र है कि वो आर्यंस जब यहाँ आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। तो इन्होंने किताब लिखी, उसमें उन्होंने बार बार जो बताया, जो एक सबसे बड़ी बात चीज उन्होंने बताई, उन्होंने कहा भारत तो तरक्की कर रहा था, पर इकोनॉमी तो 7.7 पे उन्होंने मेंशन किया इंटरव्यू में, तरक्की कर रही। नेशनल स्टेट के तौर पे और इंडिया की आइडेंटिटी के हवाले से भारत जो है वो बात कर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने किताब लिखी थी, द इंडिया वे, स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। बरसा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के, जो मेरी एक मेमोरी है, डिस्टेंट नज़दीक तरीन मेमोरी पिछले 20-25 सालों में, जब से मैंने पॉलिटिक्स को पढ़ना शुरू किया, हमारे किसी फॉरेन मिनिस्टर ने किताब नहीं लिखी। हमारे यहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब हुए हैं, हिना रबानी खैर हुई हैं, ख्वाजा आसिफ हुए हैं, और इससे थोड़ा पीछे चले जाएं, खुर्शीद कसूरी ने आई थिंक कुछ थोड़ा बहुत किया था, मुझे याद आ रहा है। लेकिन वो कि ऐसी बात नहीं आई जिससे पता चले कि पाकिस्तान दुनिया को कैसे देख रहा है और पाकिस्तान को दुनिया कैसे देखे। ये जो दो तरीके हैं कि ये डॉक्टर जयशंकर की किताब में है कि वो बता रहे हैं कि दुनिया इंडिया को ऐसे देखे और हम दुनिया को ऐसे देख रहे हैं और ये तब्दीलियां चाहते हैं। बड़े साहब, हमारे ये जो एक जो जिसे बोलते हैं ना कि एक इंटेलेक्चुअली कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिकल क्लास है, हम क्यों वो किताब नहीं लिख पा रहे, क्यों हम अपना वर्ल्ड व्यू नहीं दे पा रहे,